हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.7 जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से है। और हम लोग को बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। सेकेंड इक्वेशन दिया गया है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। तो इस तरह से इक्वेशन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। तो किसी एक को हम लोग को एलिमिनेट करना होगा। अगर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो किसी एक्स और वाई को एलिमिनेट करना होगा। सपोज हम लोग एक्स को चुनते हैं एलिमिनेट करने के लिए, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है क्यू, और यहाँ पे पी है, तो अपोजिटली हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। इस वाले इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको q से मल्टीप्लाई करना होगा। अब टोटल को q से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो ये हो जाएगा p इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू को टोटली मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो ये पी क्यू इंटू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ऐसा होगा। अब साइन क्या है, सेम, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा इस तरह से। ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको साथ में लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और बाहर y इक्वल्स टू, ये माइनस पी क्यू है, ये प्लस पी क्यू है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा, ऐसा होगा। और फर्दर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर y इक्वल्स टू, अगर माइनस कॉमन ले ले तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। ये खुद से सोचना होगा कि क्या फर्दर कर सकते हैं जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, 1, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, -1, तो y -1 है। अब हम लोग को x निकालना होगा, तो x निकालने के लिए y को किसी इक्वेशन में पुट करना होगा। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो p इंटू एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू है। ये इक्वेशन फर्स्ट है मल्टीप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब y का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो p इंटू एक्स प्लस क्यू, वाई का वैल्यू कितना है, -1 इक्वल्स टू p माइनस क्यू, ऐसा होगा। दैट इम्प्लाइज दैट पी एक्स माइनस क्यू इक्वल्स टू p माइनस क्यू। ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन सेम है, इक्वल टू के दोनों तरफ, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू पी, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p डिवाइडेड बाई p, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1 इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर पाए। अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इस प्रॉब्लम में बहुत ही बेहतरीन सवाल सब मिलेगा, जो कि नॉर्मली जो अब तक सॉल्व किए हैं हम लोग उससे थोड़ा सा हट के मिलेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। सेकेंड, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, एंड सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। एक बार फिर से इक्वेशन को हम लोग चेक कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, और सेकेंड इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए एक चीज़ और नोटिस करने वाला बात है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है एक्स का, वो सेकेंड वाले इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ये एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे,
और ये y का कोफिशिएंट बन जाता है। यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा। एक और प्रॉब्लम इस तरह का मिलेगा, जो बड़ा सवाल होगा उसको हम लोग अनदर मेथड से बता के दिखाएंगे, उसको दूसरे तरीके से ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? b से, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू बी सी, और ये बन जाएगा ए बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए प्लस ए सी। ऐसा होगा, ए प्लस ए सी। दोनों साइन सेम है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर वाई इक्वल्स टू माइनस ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बी सी माइनस ए सी। ऐसा होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए प्लस, यहाँ से सी अगर कॉमन ले ले तो बी माइनस ए लिख सकते हैं। तो इसको पहले लिख देते हैं सी टाइम्स बी माइनस ए माइनस ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई के। तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी टाइम्स बी माइनस ए माइनस ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाई का वैल्यू है। अब x निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा? x निकालने के लिए हम लोग को इस वैल्यू को पुट करना होगा किसी भी क्वेश्चन में। मान लेते हैं इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ax प्लस b इंटू वाई की जगह पे क्या रखना होगा? y की जगह पे इस वैल्यू को रखना होगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी सी माइनस ए सी माइनस ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? सी। इसको मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसको फर्दर क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी इंटू बी सी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी। और इस टोटल टर्म को उधर ले जाएंगे क्योंकि हम लोग को ए एक्स निकालना है, यानी एक्स निकालना है। इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू सी माइनस ऑफ ये टोटल टर्म बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको फर्दर लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल कर लेंगे। बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और फर्दर कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो लिखेंगे ए बी सी पॉजिटिव वाले पहले ए बी सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये जो ए बच रहा है अभी यहाँ पे, ए से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ए नीचे आ जाएगा तो ये एक्स ऐसा हो जाएगा। अभी भी फर्दर सभी से ए कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस बी माइनस ए सी होल डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस ए से ए कैंसिल हो गया तो एक्स इक्वल्स टू क्या बचा? बी सी प्लस बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स का ये सॉल्यूशन हुआ, वाई का ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, बुक में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, लेकिन जब उसको सॉल्व कर लेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो फिर से हम लोग इसी इक्वेशन पे आएंगे जहां एक्स का वैल्यू इतना होगा, वाई का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन इतना है। अब प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू 0। प्रॉब्लम नंबर 3 x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू 0 दिया गया है, और सेकेंड इक्वेशन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई
ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में पहले जनरेट कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर ए बी एलसीएम ले लें ए और बी, तो इसको लिख सकते हैं ना बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। और फिर फर्दर ए बी जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इतना ही बचेगा, यानी लिख सकते हैं हम लोग बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा हुआ। अब यहाँ से हम लोग, ये इक्वेशन छोटा लग रहा है तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ए बाई बी इंटू वाई, ए वाई को उधर भेज दिए और नेक्स्ट स्टेप में b को नीचे ले गए, तो x इक्वल्स टू इतना हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। जब x का वैल्यू मालूम चल गया है y के रूप में, तो इसको किस में पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में, यहाँ पुट कर देते हैं। तो a x का वैल्यू कितना है, ए वाई डिवाइडेड बाई बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। अब यहाँ एलसीएम लेना होगा हम लोगों को, तो एलसीएम लेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। और फिर फर्दर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ऐसा लिखेंगे। यहाँ से अगर y कॉमन ले ले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई कॉमन तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो y कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब y में तो कोई x नहीं है, यानी ये टोटली कोफिशिएंट के टर्म्स में आया है a और b, तो y कंप्लीट आंसर मिल गया। अब उस y को हम लोग कहाँ रखेंगे, x में, ताकि हम लोग को x मिल जाए a और b के फॉर्म में, उसमें y ना रहे, तो यहाँ पुट करना होगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बाई बी होल मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ए इंटू ये टोटल मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। तो x का वैल्यू इतना आ गया और y का वैल्यू ये है। तो x और y जो है ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को पहले छोटा कर लेंगे सॉल्व करने से पहले, और उसके बाद फिर उसको प्रोसीड करेंगे। अगर इसको और फर्दर अगर लिखे यहाँ पे कॉमन लेके, और इसको और फर्दर कैंसिल आउट कर दे इसको यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे कैंसिल होने लायक है ये। अगर b कॉमन ले ले यहाँ से, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो y का वैल्यू कितना मिला, y इक्वल्स टू बी, और x का वैल्यू भी यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर यहाँ से अगर a कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या मिला, a, ठीक है। तो कैंसिल आउट होने के बाद हम लोग क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b। अगर कैंसिल नहीं होता तो आंसर हम लोग इतना पे ही छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कैंसिल हो जा रहा है कॉमन लेने के बाद, तो उसका शॉर्टर आंसर देंगे x इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b। यहाँ पे डायरेक्टली जो y का वैल्यू b मिला, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग b रख सकते थे और b से b कैंसिल होकर a मिल जाता, ठीक है। जब एक बार कैंसिल कर लिए तो वही वैल्यू पुट करते हैं यहाँ b,
इसकी जगह पे क्या पुट करते हैं बी से बी कैंसिल होता तो एक्स का वैल्यू ए मिल जाता, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर सॉल्यूशन सही है तो कहीं से भी आंसर सेम ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है a माइनस बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेकेंड इक्वेशन दिया गया है a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इक्वेशन दिया गया है। एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं। ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इक्वेशन दिया गया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग को इस फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई वाई, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए प्लस बी और ए प्लस बी यानी वाई का कोफिशिएंट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग कैंसिल आउट करेंगे a माइनस बी। जहाँ कोफिशिएंट सेम हो वहाँ एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो a प्लस बी ब्रैकेट में y इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, a माइनस बी माइनस ऑफ a प्लस बी एक्स, ऐसा होगा। अगर x कॉमन ले ले तो a प्लस बी माइनस ऑफ a प्लस बी एक्स के साथ बचेगा इक्वल्स टू, यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ऐसा होगा। x a से a कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 2b, अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं b प्लस a, ऐसा होगा। माइनस 2b अगर कॉमन ले ले तो b प्लस a लिखेंगे। और यहाँ क्या बचता है, माइनस 2b इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस 2b b प्लस ए। माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल हो गया, यानी x का वैल्यू कितना मिलता है, b प्लस ए। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, b प्लस ए। अब x का वैल्यू हम लोग किस में रखना होगा, किसी एक इक्वेशन में जो छोटा है, और उसमें रख के हम लोग y निकाल लेंगे। तो इसमें रखते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन में। तो a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, इसी में रख रहे हैं हम लोग। तो x का वैल्यू क्या है, b प्लस ए, प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये a प्लस बी और a प्लस बी है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम साइन को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू -2ab, तो y इक्वल्स टू -2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ऐसा होगा। 2ab को हम लोग किधर भेज देंगे, उधर, तो माइनस हो जाएगा -2ab और a प्लस बी इसके साथ है तो डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा नीचे। तो x का वैल्यू b प्लस ए और y का वैल्यू इतना आया, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इसका x और y का, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम लोग विदाउट एलिमिनेशन भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और यहाँ इसको हम लोग नए तरीके से बनाएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको भी हम लोग कुछ जगहों पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, 152x माइनस 378y इक्वल्स टू -74 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है -378x प्लस 152y इक्वल्स टू -604। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 152 यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे किसका कोफिशिएंट हो जा रहा है, y का। उसी तरह से y का जो कोफिशिएंट है -378, यहाँ x का कोफिशिएंट है। और एलिमिनेशन मेथड अगर लगाने के लिए गए यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको 378 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 152 से, तो काफ़ी बड़ा नंबर सब आएगा और बार बार मल्टीप्लाई करना होगा, दिक्कत होगा। और इसके साथ भी अगर y को एलिमिनेट करते हैं तो फिर वही केस है, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे अच्छा है कि जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही सॉल्व करें, यानी 152x और -378x है, इस इक्वेशन को जैसा दिख रहा है वैसे ही सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 8 - 2 6, 7 - 5 2, -226x, और यहाँ पे भी क्या होगा, -226y। सेम नंबर से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए, और ये हो जाएगा -876। ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर -226 कॉमन ले ले तो ये x बच जाएगा, ये y हो जाएगा इक्वल्स टू -678। ऐसा लिख सकते हैं। इस माइनस से माइनस कैंसिल और ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन छोटा हो गया। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या मिल गया, 3। तो अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इन दो इक्वेशन से निकलने वाला इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि वेरिएबल उसमें भी है x प्लस वाई। इन दोनों का सम कितना है, 3 के बराबर। लेकिन अभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि डबल वेरिएबल है, एक इक्वेशन और चाहिए होगा। तो पहले क्या किए हम लोग, ऐड किए, अब इस बार क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से इक्वेशन लिखना होगा हम लोग को, 152x माइनस 378y इक्वल्स टू -74, और यहाँ लिखना होगा -378x प्लस 152y इक्वल्स टू -604। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ऐसा होगा। अब 378 में 152 ऐड करते हैं, 378 में 152 जोड़ देना है, तो ये हो जाता है 530x। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 530y इक्वल्स टू, और यहाँ 604 प्लस 604 है, उसमें से 74 घटा देना है,
तो 604 में से 74 घटाएंगे तो 530 बचता है। अब देखिए कितना इक्वेशन छोटा हो गया। तो ये हो जाएगा 530, अगर कॉमन ले ले तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 530 और इससे इसे कैंसिल हो गया। तो x माइनस वाई कितना मिला, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन को एक बार जोड़ के उससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन निकाल सकते हैं और एक बार घटा के इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो दो इक्वेशन जो आएगा वो छोटा इक्वेशन आएगा और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का मेथड हम लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे नंबर्स का कोफिशिएंट जो है ना वो बड़ा दिया हो। जहाँ छोटा हो 2 3 हो वहाँ तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ कोफिशिएंट बड़ा हो वहाँ पे एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो इक्वेशन आएगा वो छोटा होगा, उसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। तो अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है और यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन लाने की जरूरत भी नहीं है, पहले से ही है, दोनों आउट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 2, x 2 हो गया। तो y कितना होगा, y इक्वल्स टू x माइनस 1, अगर इसमें रखे तो x माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। तो y इक्वल्स टू 1। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा, -74 देगा और यहाँ रखेंगे तो -604 देगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था जिसको अलग तरीके से बताएं और इस मेथड को हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे भी कोफिशिएंट बड़ा दिखाई दे, कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ कोफिशिएंट बड़ा हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर में अभी एक प्रॉब्लम और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करेंगे जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है और इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 के साथ।